फटाक अब खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्कार, मेरा नाम राहुल यादव है और आप हरियाणा तक देख रहे हैं। इन दिनों हरियाणा के लगभग सभी जिलों में प्राइवेट स्कूलों के बाहर और अंदर दोनों जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल नहीं सुन रहे तो डीसी ऑफिस के बाहर बच्चों की पाठशाला लगाकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये सब बवाल हो रहा है हरियाणा सरकार के एक नियम के पीछे जिसे कहा जाता है 134A। अब 134A क्या है वो समझ लीजिए। हरियाणा सरकार के इस नियम के अनुसार कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेकर फ्री में पढ़ाई कर सकता है। शर्त है कि बच्चा बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन या ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले परिवार से हो। बीपीएल और ईडब्ल्यूएस के साथ एक शर्त और भी है कि इन बच्चों के परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख या इससे कम होनी चाहिए। नियम 134A के तहत प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटें बीपीएल और ईडब्ल्यूएस परिवार के लिए आरक्षित होती हैं। एडमिशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट केवल तहसीलदार द्वारा ही जारी किया जा सकता है। अब ये समझ लीजिए कि इस नियम के तहत एडमिशन कैसे मिलता है। हरियाणा बोर्ड इसके लिए एक टेस्ट लेता है। टेस्ट में आए नंबरों के आधार पर स्कूल अलॉट किया जाता है। केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को ही ये टेस्ट देना पड़ता है। सरकारी स्कूल के बच्चों को पिछली क्लास के मार्क्स के आधार पर ही स्कूल अलॉट कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल में कोई फ्री में कैसे पढ़ सकता है। असल में 134A के तहत जिन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिलता है उनकी फीस सरकार द्वारा भरी जाती है। ये तो हुई नियम की बात। अब बात करते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर हरियाणा के लगभग हर जिले में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। दरअसल प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों ने नए सत्र में नियम 134A के तहत एडमिशन लेना बंद कर दिया है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे उनसे भी फीस मांगी जा रही है। द ट्रिब्यून अखबार ने हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो कि हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों का एक संगठन है, उसके हवाले से लिखा है कि हरियाणा सरकार नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में पहले से पढ़ रहे बच्चों की फीस का पैसा नहीं दे रही। ऐसे में वो नए बच्चों को एडमिशन कैसे दें। प्राइवेट स्कूल संगठनों का आरोप है कि कई पेरेंट्स फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को इसकी शिकायत भी दी है, मगर शिक्षा विभाग कहता है कि इनकम सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सरकार और स्कूलों की इस लड़ाई में अब बच्चे और उनके माता पिता फंस गए हैं। स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, डीसी ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अब तक इस मामले में कोई हल नहीं निकला है। सर, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं तो इसलिए हमारे बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं सकते। हमें एडमिशन चाहिए हमारे बच्चों का भी हक है कि हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में और अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। और हम डीसी साहब से इसीलिए पेश होना चाहते हैं कि सर, हमारे बच्चों की, हम गरीब है तो हमारे बच्चों की भी गुहार पुकार सुनी जाए। हमारे बच्चों का नाम पीकेआर में और पुलिस डीएवी में आया है 134A के तहत, पर हमारे बच्चों को एडमिशन देने के लिए मना कर रहे हैं कि अभी लिस्टें नहीं आई हैं। यही बोले जा रहे हैं आप कल आना, परसों आना। 3 दिन से हमें टकारा दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हम कितने, हमारे पास खुद का काम नहीं है, हम खुद रेंट पे रहते हैं, हमारा फिर भी नहीं हो पा रहा। बच्चों को एडमिशन, जब बच्चों से पेपर लिया है तो स्कूल भी उनको मिलने चाहिए। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और यहां तक कि खुद सीएम मनोहर लाल बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन देने ही पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नियम 134A की कहानी आपने सुनी। इसी तरह से हरियाणा की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।